वेलकम बिगनादिन। एक जिस तरह एक पुलिस सॉफ्ट टारगेट होता है, मीडिया भी सॉफ्ट टारगेट होता है। आपकी जॉब भी थैंकलेस है, हमारी जॉब भी थैंकलेस। लोग हमारे ऊपर भी तनकीद करते हैं, आप लोगों के ऊपर भी तनकीद करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। कन्विक्शन बहुत ही कम होती है ख़वातीन के साथ, जो जुल्म व ज़्यादती होती है, वायलेंस होती है। वजह क्या? एक तो ये, और दूसरा आपको लग रहा है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये केसेस बढ़ रहे हैं? आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया कि ये स्टीरियोटाइप्स हैं और किस तरह से ये क्राइम जो है वो बढ़ रहा है या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, अब अवेयरनेस आती जा रही है। लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ दूसरा अगर हम देखें तो स्टीरियोटाइप यही है कि औरत पे हमेशा तशद्दुद किया जाता है या जुल्म किया जाता है, बैटर्ड वुमेन के केसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम वाइस वर्सा देखें तो जो ऑफेंडर्स की लिस्ट है वो, उसमें जो मेल पॉपुलेशन है, एक सर्वे किया जा रहा था, रिसर्च की जा रही थी, तो उसके अंदर ये रिजल्ट्स आए थे सर्वे में कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं जैसे मर्डर, किडनैपिंग, असॉल्ट्स करना और ये सारा वायलेंट क्राइम्स करना, तो उसमें मर्द ज़्यादा करते हैं या औरतें ज़्यादा करती हैं। तो उसमें जो 80 to 85% जो आई थी वो मर्दों की आई थी। बट अगेन इट्स डिबेटेबल थिंग। और जो हम अपने डेटा, क्योंकि क्राइम की डायनामिक्स दुनिया भर में चेंज होती हैं, हर स्ट्रीट की, हर थाने की, हर डिस्ट्रिक्ट की क्राइम की जो वो है टेंडेंसी है, पैटर्न है, क्राइम ग्राफ्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। सो अगर हम बात करें वायलेंस की या सेक्सुअल असॉल्ट्स की, या आपने कहा ख़वातीन या बच्चों के साथ जो तशद्दुद होता है, इनकी केसेस की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। मोरल क्राइम और आप सेक्सुअल असॉल्ट्स और ये दीगर, इनको हमें डिस्क्रिमिनेट करना होगा। नंबर वन, अगर एक देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त वर्ल्ड लार्जेस्ट क्राइम है प्रोस्टिट्यूशन। अगर आप किसी के साथ गलत नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं और फिर बाद में जब आपकी बात नहीं मानी जाती या कोई जायदाद तक बात पहुंच जाती है या पैसों की बात, डील आपकी कामयाब नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो रिपोर्ट करते हैं कि जी हमारे साथ असॉल्ट हो गया। इस तरह के हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं जिसके अंदर असॉल्ट हुआ नहीं होता है, बल्कि उसमें कॉन्सेंट होता है, और उसके बाद में वो कहते हैं कि जब नहीं होता तो वो एक ट्रैप करने वाली TCS कर दिया एप्लीकेशन, महीना पहले इंसिडेंट हुआ था और ये बिलेटेड इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, अब आप इसके ऊपर FIR दीजिए। अब DNA नहीं मिलता, बहुत सारी एविडेंसेस नहीं मिलती, क्लोथ्स वॉश कर दिए और दीगर चीज़ें एविडेंसेस ज़ाया कर दी, बायोलॉजिकल और अदर ट्रेस एविडेंसेस, तो उसमें क्राइम को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। बिकॉज कवानीन तो बहुत सारे हैं लेकिन वो चलते हैं एविडेंस पर। अगर एविडेंस नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्राइम कन्विक्ट नहीं होगा। एंड सेकेंडली, अभी पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए वर्दी IGP सिंध, और उन्होंने हर केस के अंदर उसकी जो SOPs हैं वो डिवाइस की हैं, और तमाम IOs जो कि उनके केसेस को डील कर रहे हैं, लाइक स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, या वो जेंडर बेस्ड वायलेंस कर रहे हैं, या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वी हैव डिज़ाइंड स्पेशलाइज्ड IOs जो स्पेशलाइज्ड, उनको SOPs के मुताबिक उनको एविडेंसेस कलेक्ट करनी है और कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करनी है। लेकिन अगर एविडेंस मिलेगी ही नहीं तो आप फिर उसका क्या कर सकते हैं, वो केस अल्टीमेटली कन्विक्ट नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली, मैं चूँकि SSP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रही हूँ पिछले 26 मंथ्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमारी मुख्तलिफ अपनी केसेस की एनालिसिस है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी बैठकर एनालाइज करती है फोर्टनाइटली कि कौन से केस में कन्विक्शन हुई तो क्यों नहीं हुई तो उसकी रीजंस क्या आती हैं, हमें अब मजीद अगर कोई लकुनाज रह गए हैं इन्वेस्टिगेशन में डिफेक्टिव, तो हमने आगे उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है। तो इस पर हमारी सेंसिटाइजेशन भी होती है, हमारी सीनियर कमांड भी मीटिंग्स करती है, हम भी करते हैं, हमारा प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसमें हम हर फोर्टनाइटली या मंथली मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं और अपील में भी जाते हैं अगर कोई हमारा केस में कन्विक्शन बनती थी और उसे दे दिया गया। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। नंबर वन, औरत जिसके साथ असॉल्ट हुआ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, या एक सोशल टैबू है कि बदनामी हो जाएगी, कलंक लग जाएगा कि इस बच्चे के साथ रेप हो गया, इसकी कल शादी नहीं होगी, इसकी बाकी जो 5 बहनें उनके रिश्ते नहीं होंगे। तो हमें सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्या उस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, उसका कोई मदावा नहीं होगा? अगर हम ये सोचें कि उसकी बाकी बहनों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा उनको। अगर वो कानूनी सपोर्ट लेती है तो ये उसका हक़ है और उसको उसके राइट से हमें महरूम नहीं करना चाहिए। कन्विक्शन की मैं आपको डेटा शेयर करूं, डिस्ट्रिक्ट ये लीगल एड सोसाइटी ने रिसर्च की है और आपके ऑन रिकॉर्ड है, यू कैन सी दैट, नेट पे भी मिल जाएगी। 5% रेट था कन्विक्शन का, 3 to 4% था। अभी 11% डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रेप की कन्विक्शन का केस है। जब हमने ये स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, इन्वेस्टिगेशन को हमने मैकेनाइज्ड किया, स्पेशलाइज्ड किया, और स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड IOs उन केसेस के लिए हमने पोस्ट किए और उन्होंने उन केसेस को अदालत के अंदर
फ्रॉम बिगनिंग और जो है उसको टिल एंड तक, लाइक 1-2 साल हमने आईओएस की टेन्योर सेफ्टी की कि 2 साल से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन से ट्रांसफर नहीं हुआ कि आज जिसके पास तफ्तीश है फिर नेक्स्ट आईओ आ गया, चेंज हो गई, 15 दिन बाद उसके पास चली गई, तीसरे के पास चली गई, इस तरह केस जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने उनको टेन्योर सेफ्टी दी और वहाँ पे उनकी प्रॉपर पोस्टिंग से और इस तरह से कन्विक्शन रेट हमारे काफ़ी चेंज हुआ। सेकेंडली हमने आईटी में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए, जैसे कि केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम हमारा बन रहा है, डिजिटाइजेशन ऑफ केस फाइल्स, जो भी आईओ की केस फाइल है वो ज़मीनी से एफआईआर से लेके एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड डिजिटाइज्ड। इवन हम उसको इस तरह से डैशबोर्ड के ऊपर लेकर आ रहे हैं कि हमें ये भी पता होगा कल इस केस के अंदर कितने एविडेंसेस चल चुके हैं और अब किसके होने वाले हैं और किसकी बारी है, अब क्या जाना है। लाइक बायोलॉजिकल एविडेंसेस विद इन 24 आवर्स, 72 आवर्स होते हैं आईओ के पास। जैसे आज रात को केस प्रॉपर्टी मिली है क्राइम सीन से, बुलेट के शेल्स मिले, एमटीज मिली हैं या कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस मिली है, तो वो तमाम चीज़ें सीज़ करके हमें 24 से 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए लेबॉर्ट्री को हैंड ओवर करना होता है सैंपल। अगर उसमें डिले हो जाएगा तो अल्टीमेटली केस कन्विक्ट नहीं होगा। इसी तरह सम अदर एविडेंसेज हैं। और मैं क्राइम सीन यूनिट्स के हवाले से भी आपको बताती चलूँ, सिंध भर में इस वक्त क्राइम सीन यूनिट्स स्पेशलाइज्ड हमने बनाए। जिस तरह से आप दीगर कंट्रीज़ के प्रोग्राम्स देखते हैं सीआईडी और ये, उसके अंदर आप देखते हैं किस तरह से वो लोग डिटेक्शंस कर रहे होते हैं। लाइक वाइज वी हैव डिवाइज्ड आवर इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, जिसको हम क्राइम सीन यूनिट्स कहते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है। इसमें फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब है जो कि इंटरनेशनल पैटर्न पर है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स पर है, चाहे आप उसको न्यूयॉर्क से कंपेयर कर लें या अदर किसी कंट्री से कर लें, यूके के स्टैंडर्ड से कर लें। सो वी हैव वेरी मच गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, जिसके अंदर हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट की अब हम बातें कर रहे हैं। सिंध पुलिस अपनी रिवैम्प कर रही है फॉरेंसिक्स की जो लेबॉर्ट्री है उसको, उसके अंदर हमारे पास बैलिस्टिक्स है। अभी गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर हमारे पास पूरा बैलिस्टिक्स का सेटअप मौजूद है। गोली कैसे फायर हुई थी, कितने डिस्टेंस से हुई थी, क्या इसके अंदर मटेरियल कौन सा था, इसके कैट्रिजेस के साइज़ क्या है, शेप क्या है। अगर वो क्राइम में एक दफ़ा उस वेपन से गोली चली है, दोबारा उस वेपन से फिर कहीं और हुआ है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि वो वेपन कितनी दफ़ा यूज़ हुआ और ये गैंग एक ही है, इसने यहाँ भी वारदात की है, लेट से ईस्ट में की है, सेंट्रल में की है, लाइक वाइज। तो 17 यूनिट सो फार इस्टेब्लिश्ड मैंने खुद किया लियाकताबाद के अंदर और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तैमूरिया थाने के अंदर। 2 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं। इसके अलावा साउथ में और हर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इस्टेब्लिश किया है क्राइम सीन यूनिट। जैसे ही कोई क्राइम कमिट होता है, हमें 15 पे इत्तला मिलती है, फ़ौरन 5 मिनट्स के अंदर अंदर विद इन नो टाइम हमारी कार जो है क्राइम सीन यूनिट उस पर बाकायदा पेंट हुआ है, वो स्पेशलाइज्ड गाड़ी जाती है, स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड स्टाफ जाता है, दे आर वेयरिंग सेपरेट यूनिफॉर्म, लैब ऑफिशियल्स का फिंगरप्रिंट कलेक्ट किया जाता है और फौरी तौर पर वो वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट करके उसको अल्टीमेटली मुख्तलिफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पोस्ट करते हैं। सही। सिंध पुलिस की कारकर्दगी एक बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। जिस तरह एक केस आपको याद होगा मोटरवे का, याद होगा आपको भी, मुझे भी याद होगा, इसके ऊपर हमने बड़े शो किए थे। ज़ैनब का वाक़या भी आपको याद होगा, हमने किया। अब मैं किसी पर यानी कि दूसरे सूबे की पुलिस को टारगेट नहीं करा, लेकिन हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ज़रूर कंपेयर करने का। उस वहाँ के पुलिस चीफ ने कहा था कि रात को खातून निकलती क्यों है अकेले, अगर निकलती है तो कोई मर्द लेकर क्यों नहीं था, निकलती अकेले क्यों थी, अगर थी तो उसके पास पेट्रोल क्यों नहीं था। इस तरह के जुमले कसे जा रहे हैं और कहा जाता है। सिंध पुलिस की कारकर्दगी बेहतर कारकर्दगी, ख़वातीन के हवाले से वो जिस तरह कह रही हैं कि ख़वातीन रिपोर्टिंग कराएं, जो बदकिस्मती से रिपोर्टिंग नहीं होती, क्या कहेंगे? चीज़ तो ये है, क्योंकि मैंने एसएसपी साहिबा की जो है वो गुफ्तगू बड़ी डीपली सुनी। देखिए, वंस अगर कोई केस रिपोर्ट होता है किसी भी खातून का इंटीरियर सिंध में और वो जाती है किसी लेडीज़ पुलिस एहलकार के पास और वो कंप्लेन जो है उसे रजिस्टर करती है, वंस कंप्लेन जब रजिस्टर हो जाती है तो फिर उसके बाद उसकी फैमिलीज आती है मनाने के लिए, यानी कि उनके हस्बैंड या उनकी मदर इन लॉ आती है और उन्हें कन्विंस करती है कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले लें, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जब इन्होंने कहा, जो हमें भी पता है, कि जब भी ख़वातीन से पूछा जाए कि आपके हस्बैंड आपको मारते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमारा शौहर नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। तो यहाँ पे तो काउंसलिंग, अवेयरनेस और तालीम की बात आ गई। यानी कि सिंध में जो है वो उस तरह की तालीम नहीं दी जा रही, उस तरीके के स्कूल्स नहीं हैं जो कि कराची में है। आप अगर इंटीरियर सिंध की ख़वातीन को कंपेयर करें और कराची की ख़वातीन को कंपेयर करें तो देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद जब कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है, सवाल एक छोटा करूँ जी, अगर आप यानी कि रूरल को, मैं रूरल को कहता हूँ, इंटीरियर रूरल को कहता हूँ, रूरल अर्बन क्राइम में फ़र्क है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल, बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन आपको पता है शहर का क्राइम ऐसा होता है गांव में कोई सोच भी नहीं सकता जी। आप मुझे बताएं, तेज़ाब का जिस तरह होता है,
गांव में ये तेजाब वाला केस नहीं होता जिस तरह, लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे, लेकिन यहाँ क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ कराची जो शहर है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे तो इस तरह के क्राइम्स होते हैं, रेशियो ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है। अगर मैं इनकी बात करूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो चीज़ मेरी जो है वो एक मिस हो गई कि अगर कोई भी ख़वातीन XYZ, अगर मैं शहर में रह के या गाँव में रह के मैं कंप्लेन करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने या मेरे इन-लॉज़ ने मुझ पर तशद्दुद किया और वो आके मुझे कन्विंस कर देते हैं कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लें, तो उसके बाद क्या जो पुलिस एहलकार है या जो इदारा है लेडी पुलिस का, वो जाके उन्हें रीचेक करती है आया कि ख़वातीन सेफ़ हैं या दोबारा तो उन्हें प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा? एक बात जो कि करना चाहिए। अगर वो दोबारा ख़वातीन उस वक्त प्रेशराइज़ हैं और फिर वो दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो ये है कि कौन पुलिस स्टेशन जाएगा, थाने कचहरियों में हम अपनी जवान बेटियों को क्यों लेके जाएँ? तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, जो कि एक पुलिस एहलकार में और एक आम लेडी में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे काउंसलिंग की कमी है। अगर आप शहर की बात करें तो शहर में भी ऐसे रेशियोज़ हैं। अगर हम लोकल मेट्स को देखें जो शायद आपके घर काम करती हैं, मेरे घर काम करती हैं, वो भी यही कहती हैं कि हमारा हस्बैंड हमें नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तालीम इतनी है, या जिस घर में वो काम कर रही होती हैं वहाँ के लोग ही उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये तुम गलत कर रही हो, अपने शौहर को, अपने आप को मारने नहीं दो। लेकिन गाँव में इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, कोई समझाने के लिए, कोई काउंसलिंग के लिए इस तरह के लोग नहीं होते। लेकिन मैं इसमें एक ऐड करूँ, ब्रेक की तरफ जाऊँ, ADR जो होता है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ये लंदन के अंदर भी है, UK के अंदर भी है। वहाँ भी जो है ना ये पंचायती सिस्टम होता है, यानी कि कोर्ट से बाहर से करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि SSP साहब को तो मैं आता हूँ, ब्रेक का टाइम होगा, सवाल आपकी तरफ है, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको देता हुआ जा रहा हूँ। सबसे पहले FIR में लॉन्च होने में बड़ा मसला होता है, बड़ी सिफारिशें करवानी होती हैं, जिसके साथ जुल्म होता है वो धक्के खाते हैं, कभी किसके पास, कभी किस, आप यू बेटर नो अबाउट इट। दूसरी बात है ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पुलिस एंड अ पब्लिक, क्योंकि आप भी हमारी कम्युनिटी से ही तो हैं, ठीक है ना, ये बात नहीं है कि आप कहीं और से तो नहीं है। इसका क्यों ट्रस्ट डेफिसिट, किस तरह इसको ब्रिज करें हम? ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक होता है।